हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल के अपकमिंग एग्जाम के लिए मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें ऑलरेडी हम अपने 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं एंड आई होप वो तीनों ही चैप्टर काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम साथ साथ करते हुए चल रहे हैं, ताकि आप खुद का जो है एक टेस्ट भी ले सकें और आप खुद ये भी पता कर सकें कि कितना आपको समझ आ रहा है और किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं, ठीक है, या किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज की अपनी क्लास की। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर ये रहने वाला है। तो चैप्टर का नाम है जी सिंपल इंटरेस्ट। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को जानने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है भाई, इंटरेस्ट को कहा जाता है ब्याज। अब जो ये शब्द है ब्याज, सभी ने ये ज्यादातर सुना होगा भाई अपने आसपास। बेसिकली जो गांव के बच्चे हैं उन्होंने तो जरूर ये शब्द सुना होगा, ठीक है। गांव में इसका चलन कुछ ज्यादा है, ठीक है। अब ब्याज क्या होता है सबसे पहले हम जानते हैं भाई। मान लीजिए, अब इसको छोटा सा एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, मैं थोड़े अमीर हूं, तो मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब मैं एक व्यक्ति आता है मुझसे पैसे लेने के लिए कि भाई मुझे जो है 5,000 रुपये आप कुछ समय के लिए दे दीजिए। अब मैंने कहा ठीक है भाई, हेल्प करने में मैं हमेशा रेडी रहती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है चलो ले लो आप पैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने उस व्यक्ति को वो पैसे दे दिए, ठीक है, एक टाइम पीरियड के लिए। उसने कहा कि भाई 1 साल के लिए चाहिए। मैंने कहा ठीक है रख लो भाई, कोई नहीं, एक की जगह 2 साल के लिए ले लो। अब वो जाने लगा भाई पैसे लेके। अब मैंने उससे कहा कि भाई अब आपको मैंने पैसे तो दे दिए, बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तो मैंने उससे क्या कहा कि जब आप ये पैसे मुझे रिटर्न करेंगे तो आप इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी भी देंगे, ठीक है। अब वो जो एक्स्ट्रा मनी है वही क्या है, ब्याज है। यानी जब हम किसी से कोई पैसे उधार लेते हैं या किसी को हम पैसे जो है उधार देते हैं, तो जब वो हमें पैसे रिटर्न करता है तो उसके साथ जो वो एक्स्ट्रा मनी हमें देता है वही एक्स्ट्रा मनी क्या होता है, ब्याज होता है। क्लियर है, समझ में आया। अब समझ लेते हैं कि भाई साधारण ब्याज क्या है। अब ब्याज तो समझ में आ गया, अब साधारण ब्याज क्या होता है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, जब आपके मूलधन में परिवर्तन ना हो, यानी हमारा जो प्रिंसिपल रहता है वो सेम रहे। तो अगर एक डेफिनेशन के रूप में आप इसे समझेंगे तो बेसिकली साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज वह ब्याज जो केवल मूलधन पर लगाया जाता है एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर पर। यानी सिंपल इंटरेस्ट इज अ इंटरेस्ट कैलकुलेटिंग ऑन प्रिंसिपल या कैलकुलेटिंग ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एट अ फिक्स रेट, ठीक है। तो यानी जो फिक्स कुछ पर्टिकुलर समय के लिए एक फिक्स रेट पर ओरिजिनल प्रिंसिपल पर लगाया जाता है ब्याज, वही क्या है, हमारा साधारण ब्याज, ठीक है। अभी इसके बाद एक और चैप्टर हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, उस पे ब्याज पे भी ब्याज लगाया जाता है, ठीक है, वो थोड़ा सा इससे अलग है। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो अभी हम इसी को जानेंगे, ठीक है। तो साधारण ब्याज क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसको भाषा के रूप में तो हमने समझ लिया है। अब हम इसी चीज को एक उदाहरण के रूप में या एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे, क्योंकि जब हम परिभाषा के रूप में किसी चीज को समझते हैं तो वो इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है इसको एक एग्जाम्पल की तरह भी समझेंगे। बट परिभाषा क्यों जरूरी होती है जाननी, जब हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो जब हम किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं, अगर आप उस चैप्टर की शुरुआत में उस चीज का, उस शब्द का, उस चैप्टर का एक अच्छा इंट्रो लिखें या उस चैप्टर की एक डेफिनेशन के तौर पर लिखें, तो जब आप उन चीजों को रिवाइज करते हैं या दोबारा पढ़ते हैं तो आप जो है काफी अच्छे से उन चीजों को जान लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी हम जो चीज पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए मैं सिंपल इंटरेस्ट पढ़ूं, रेशियो प्रोपोर्शन कुछ भी पढ़ूं, तो सबसे पहले मुझे उन शब्दों का मतलब समझ आना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन करना ही सफिशिएंट नहीं होता। जब आप चीजों को रटने के बजाय समझने पर फोकस करेंगे तो आप जो है चीजों को ज्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो इसीलिए किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, क्वेश्चंस पर जाने से पहले उस शब्द का मतलब जानना, समझना कि ये है क्या, क्या ये कहना चाहता है, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, अब जो परिभाषा मैंने आपको बताई है, अब हम उसी चीज को एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। तो अब जी ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ड्राइंग पर मत जाना कोई भी बच्चा, सिर्फ क्वेश्चन पर और समझाने क्या समझा रही हूँ उस चीज पर फोकस करना, ठीक है। ये दो व्यक्ति हैं, अब इनके पास थे कुछ रुपए। अब इनके पास मान लीजिए 2,000 रुपए थे, ठीक है।
अब ये दूसरे व्यक्ति आए हैं पैसे लेने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, ये 2,000 रुपए इनको दे दिए। अब जो ये 2,000 रुपए दिए हैं इन्होंने, वो 2 वर्ष के लिए दिए हैं कि भाई मुझे ये पैसे मैं आपको 2 वर्ष के लिए या 2 साल के लिए दे रहा हूँ उधार, और 2 साल बाद आप इसे मुझे रिटर्न करेंगे। और इन्होंने कहा कि इस 2 वर्ष में जो मैं आपको पैसे दे रहा हूँ उस पर आपको 8% का क्या देना है, इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो अब इन जब ये 2 साल बाद पैसे रिटर्न करने के लिए आएंगे, तो जो ये 2,000 रुपए तो देने ही देने हैं, इस 2,000 रुपए के साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी भी ये देंगे। तो वो जो टोटल होगा वो क्या होगा, अमाउंट इनको पे करना है, और इंटरेस्ट क्या है, जो एक्स्ट्रा मनी इन्होंने दिया है। अभी एक्स्ट्रा मनी हम निकालते किस तरीके से हैं, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट निकालने का हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है कि एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, या हिंदी में कहें तो भाई साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टी रेट मल्टी टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल मल्टी रेट मल्टी टाइम अपॉन 100। क्लियर है। तो जैसे ये व्यक्ति हैं जिन्होंने 2,000 रुपए दिए थे, तो अगर मैं इनका जो है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, 2,000 मल्टी 8 मल्टी 2 अपॉन 100। तो 2 0 से हमारी 2 0 जब कैंसिल होगी तो ये कितना बचेगा, 8 2 16 2 3 2 0, ठीक है। तो इतने रुपए इनको क्या करना होगा, देना होगा, ठीक है। तो यही क्या है, हमारा इंटरेस्ट हो गया भाई 20 मल्टी 8 मल्टी 2, ठीक है। 8 2 16 2 32, 320 रुपए इनको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो अब इसका यूज भी मैंने आपको बता दिया है फॉर्मूले का कि किस तरीके से यूज करना होता है। प्रिंसिपल मूलधन, जो धन आप किसी से उधार ले रहे हैं या उधार दे रहे हैं वह क्या है, मूलधन यानी वो प्रिंसिपल, ठीक है। और टी क्या है हमारा, टाइम, समय, जितने समय के लिए भी आप जो है उन पैसों को दे रहे हैं या ले रहे हैं, ठीक है। और रेट क्या होता है, रेट यानी दर, किस दर पे आपने ये पैसे लिए हैं या पैसे दिए हैं, ठीक है। अब एक चीज और समझ लेते हैं, क्योंकि फिर जब क्वेश्चन आएंगे तो फिर आपको बीच में मुझे वो चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, इसीलिए हम उस चीज को शुरुआत में ही समझ के चलते हैं, ठीक है। अब वो चीज क्या है कि भाई कभी कभी ऐसे होता है कि उस वो तो या तो वो हमसे ये कह देता है कि जो ये ब्याज है ये प्रति वर्ष है, या फिर छमाही है, या फिर तिमाही है, ठीक है। इस तरीके से कि या तो हाफ ईयरली है या फिर क्वार्टरली है, ठीक है। तो वो इस तरीके से कहता है। अब इस कहने का मतलब क्या है कि अगर वो कह रहा है प्रति वर्ष है, ठीक है, यानी एनुअली है, ठीक है, 1 साल का पूरा है, तो फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। जो भी हमें समय दिया हुआ है या जो भी रेट दिया हुआ है हम उसको ऐसे ही पुट कर लेते हैं। बट अगर आपसे कहे कि छमाई है, तो छमाई में आपको क्या याद रखना है, कि जो आपका समय होता है, टाइम होता है, उसकी होती है गुणा यानी मल्टीप्लाई 2 से, और जो रेट होता है वो होता है डिवाइड 2 से। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। अगर हाफ ईयरली की बात करें, छमाही की बात करें कि भाई जो धन है वो आपको प्रति छमाही के दर से देना है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो रेट होता है, अगर वो रेट आपको एनुअली दिया गया है तब, तो रेट का हम क्या करते हैं, रेट का करेंगे हम आधा, और समय जो है वो उसका करेंगे 2 गुना। जैसे मान लीजिए हमें दिया गया है समय 1 वर्ष का, ठीक है, तो हम उसको कहने का क्या मतलब है कि भाई मुझे 1 वर्ष का समय दिया गया है, तो मैं 6 6 महीने करके उस चीज को दे रही हूँ। तो आप कितनी देर में कितने बार में दोगे उस चीज को, 2 बार में रिटर्न करोगे, तो समय का हो जाता है दुगना और दर का हो जाता है आधा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वार्टरली। अब क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, क्वार्टरली यानी तिमाही, ठीक है। तिमाही का मतलब क्या हो गया, तिमाही का मतलब हो गया कि आप उसको कितनी बार में दे रहे हैं, साल में आपने 4 बार में उसको रिटर्न किया है, ठीक है। तो 4 बार में जब मैंने कोई चीज रिटर्न की है, क्वार्टरली, जब क्वार्टरली की बात करता है यानी 4 बार में हमने अगर कोई चीज रिटर्न की है, तो उसको किस तरीके से करना होता है कि भाई टाइम को तो कर देते हैं हम 4 से मल्टीप्लाई, और जो रेट होता है उसे हम करते हैं 4 से डिवाइड, ठीक है। यानी जो भी आपका रेट रहा होगा, जो भी आपका टाइम रहा होगा, उसमें टाइम में करनी होती है हमें 4 से गुणा, और रेट में करनी होती है हमें 4 से डिवाइड। क्लियर है, समझ में आ गया। इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी हमें पता चल गया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, किस तरीके से फाइंड करना है। अब बात आ जाती है अमाउंट की। अमाउंट क्या है,
भाई अमाउंट वो मनी है जो आपको लास्ट में रिटर्न करनी होती है, जो मैंने किसी से पैसे उधार लिए हैं वो पैसे प्लस ब्याज दोनों को जोड़ के क्या मिलता है, अमाउंट। अब होता क्या है कि क्वेश्चन में कभी कभी तो ये पूछ लेता है कि भाई सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट बताइए, ठीक है, या फिर कभी कभी पूछ लेता है कि अमाउंट बताइए लास्ट में। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। दोनों चीजें समझ आ गई, दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए, एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया किस तरीके से बताना है, ठीक है, फॉर्मूला पुट कैसे करना है वो भी समझ में आ गया, ठीक है। सारे जो है डाउट्स जो हैं शुरुआत में बेसिक के वो सारे ही क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, इनको जो है आप नोट कर लीजिए फॉर्मूला को, ठीक है, क्योंकि अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाता है तो आपको फिर फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ये है कि याद करने के लिए तो एक बार होना चाहिए नोट्स में। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की और देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 5,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज। पाँच हजार की राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। तो 5,000 रुपए है, ठीक है, आपके पास, और आपको जो है साधारण ब्याज निकालना है 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष का 10% के पर, ठीक है, 10% जो है वो रेट है, और कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए वो निकालना है। क्लियर है। तो देखो भाई अब हमें निकालना है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई एस आई इज इक्वल पी मल्टी आर मल्टी टी अपॉन 100। क्लियर है। भाई सिंपल इंटरेस्ट निकालने का ये फॉर्मूला होता है कि एस आई इज इक्वल पी मल्टी आर मल्टी टी अपॉन 100, ठीक है। अब प्रिंसिपल भी हमें गिवन है, क्या है, शुरुआत जो हम करेंगे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से करेंगे, बेसिक से करेंगे, और जैसे कि हर चैप्टर को हम पढ़ते हुए आए हैं, चीज़ों को डिटेल में जानते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते हैं, तो वहीं तक लास्ट तक हम चीज़ें जाएंगे, ठीक है। बट शुरुआत बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करेंगे, वही जो मैं आपको शुरुआत में हर बार समझाती हूँ कि बेसिक भी समझना जरूरी है। अगर आप अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसके बेस से नीचे से शुरुआत करो और हर टाइप के हर लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। तो हमें प्रिंसिपल दिया गया है 5,000, आगे रेट कितना है, तो रेट है हमारा 10% मल्टी टाइम कितना है 3। अब जो ये परसेंट होता है, ये परसेंट ही हट के नीचे 100 बनता है। जब आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया गया था तो वहां क्या था कि इस परसेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/100। तो परसेंट को ही हटाकर हम क्या लिखते हैं, तो परसेंट को हटाकर हम लिख देते हैं क्या, 100, ठीक है। तो ये जो 100 कहाँ से आता है ये भी मैंने आपको समझा दिया कि ये जो परसेंटेज हटकर ही नीचे बनता है 100। अब हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, 2 जीरो से 2 जीरो होंगी कैंसिल, तो अब ये आपका क्या आएगा, 5 3 15 यानी 1500। क्लियर है, समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, तीनों चीजें गिवन है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और इंटरेस्ट निकालना है। अब पेपर में आप, एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, कोई आपकी वहां पर बैठकर कॉपी ये नहीं चेक कर रहा कि आपने इसको किस तरीके से सॉल्व किया है। तो ये वाला स्टेप जो है वो कट करेंगे आप, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और डायरेक्टली आप बस यहाँ से अपना आंसर जो है सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
8,000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किया है सेम टू सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो SI इक्वल P मल्टी R मल्टी T अपॉन 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है, 8,000 रुपए की राशि है। रेट कितना है 5% यानी 5, और टाइम कितना है, टाइम है हमारा 2 वर्ष का यानी 2, और नीचे आता है 100। 2 जीरो से हो गई आपकी 2 जीरो कैंसिल, तो ये कितना हुआ आपका 8 5 जा 40, 40 2 जा 80 यानी 800 यानी 800 रुपए। तो जो आपका ब्याज लगा है साधारण ब्याज वो कितना है, 800 रुपए है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में 5,000 रुपए बढ़कर 5,700 हो जाते हैं, तदनुसार 5 वर्ष के बाद उसी साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपए कितने हो जाएंगे। यानी 7,000 रुपए बढ़कर आपको एक तरीके से कितने रिटर्न करने हैं, यानी आपसे पूछा जा रहा है इसमें अमाउंट। ठीक है, अब अमाउंट बताने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट पता होना चाहिए, और इंटरेस्ट पता होने के लिए हमें रेट, टाइम और प्रिंसिपल पता होना चाहिए। अब हमें क्या क्या गिवन है भाई, इन्होंने हमें प्रिंसिपल भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, बट हमारे पास रेट नहीं है। तो और रेट हम किस तरीके से निकालेंगे, तो पहले वाला जो हमें चीजें दी गई हैं उससे। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे ये देखो। अब आपको दिया गया है कि प्रिंसिपल कितना है, चलो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल है हमारे पास पहले 5,000 रुपए। ठीक है, और ये जो 5,700 है ये क्या है हमारे पास, ये है अमाउंट। तो अमाउंट कितना है हमारे पास पहले वाले टाइम के लिए, तो अमाउंट है हमारे पास 5,700। जब मुझे प्रिंसिपल भी पता है अमाउंट भी पता है तो सिंपल इंटरेस्ट में निकाल सकती हूँ। भाई जब मैंने आपको बताया कि अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के, तो इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के। क्लियर है, अलग अलग फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं होता, एक बार लिख लो, फिर उसी को ही डिजिट्स को जो है इंटरचेंज करके आप दूसरे फार्मूलाज भी निकाल सकते हो। जैसे सिंपल इंटरेस्ट है तो ये इसी फॉर्मूले से बन गया, अलग लिखने की क्या जरूरत है। तो हमारे पास क्या थे, पहले 5,700 रुपए थे, और उसमें से 5,000 था प्रिंसिपल, यानी कितने रुपए थे, 700 रुपए का लग रहा था इंटरेस्ट। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या है भाई, अब मैं दोबारा से फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, डायरेक्टली क्वेश्चंस करूंगी। इंटरेस्ट है मेरे पास 700, ठीक है, प्रिंसिपल था मेरा 5,000 रुपए, और समय कितना था, 1 वर्ष के लिए था पहले, तो टाइम था 1, बट रेट मुझे नहीं पता, अपॉन 100। 2 जीरो से हुई मेरी 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से हुई मेरी 1 जीरो कैंसिल, और 5 से हुआ 70 कैंसिल। तो जब 5 से 70 होगा तो 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, तो यानी रेट मुझे कितना मिला, 14% का रेट है। अब निकालेंगे हमसे जो पूछा जा रहा है वो, पहले वाले से हमने क्या निकाल लिया, पहले वाले से हमने निकाल लिया रेट, और अब रेट जब पता चल गया तो हम अगले वाले के लिए चीजें निकाल सकते हैं। तो अगले वाले के लिए हम किस तरीके से निकालेंगे भाई, सबसे पहले हमें निकालना होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है भाई, SI इज इक्वल P मल्टी R मल्टी T अपॉन 100, ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 7,000 रुपए है, रेट कितना है 14% है, और टाइम कितना है, 5 वर्ष की बात हो रही है, तो निकाल लेंगे हम। 0 से हो गई 0 कैंसिल, तो ये होगा आपका 14 5 जा 70 और 7 7 जा 49, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4900। क्लियर है भाई, 4900 आ गया आपका इंटरेस्ट। बट हमें सिर्फ इंटरेस्ट नहीं बताना था, हमें क्या बताना है, हमें बताना है अमाउंट। अब अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता ही है कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल था आपका 7,000 रुपए, और अपने सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला है 4900, तो ये आपका कितना आया 009, और 7 और 4 कितना होता है 11, तो यानी 11,900 रुपए। तो 11,900 ही हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, पहला क्वेश्चन जो किया था कुछ नहीं करना था, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, तीनों वैल्यूज और
हर तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो जो पहला क्वेश्चन है उसको भी समझ के चलना, ये नहीं है कि कुछ भी नहीं है उसमें या इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी बिल्कुल सिंपल वैल्यूज दे देता है पुट करने के लिए, वो भी आपको सॉल्व करना चाहिए, और उसको सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब जो हमने क्वेश्चन किया है थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है, और वो चेंज क्या किया इसने, वो चेंज सिर्फ इतना सा किया कि भाई जो एक वर्ष में 5,000 रुपए थे पहले हमारे पास, और उसका जो वो था अमाउंट, वो था 5,700। तो हमें पहले रेट कैलकुलेट करना पड़ा, और उस रेट के बाद हमने क्या निकाला, जो वैल्यू हमसे पूछी गई थी उसका सिंपल इंटरेस्ट, और उसके बाद हमने निकाला अमाउंट। ठीक है, तो चीज़ें डायरेक्टली नहीं दी जाती हैं, कभी कभी डायरेक्टली भी दी जाती हैं, बट इनडायरेक्टली नहीं दी जा रही हैं, तो आपको फिर इस तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 2500 रुपए का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्ष में रुपए 3300 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या क्या दिया गया है भाई, 2500 रुपए का यानी कि आपको प्रिंसिपल दिया गया है 8%। 8% का मतलब आपको परसेंटेज दर रेट भी दिया गया है। आगे पूछा जा रहा है कितने वर्ष के लिए, यानी हमें क्या चीज नहीं दी गई है, समय नहीं दिया गया है, तो वही समय हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अब जब मुझे समय कैलकुलेट करना है, तो मुझे अमाउंट भी दिया गया है। ठीक है, प्रिंसिपल, जब अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों चीजें दी गई हैं, तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट अपना आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा ही होता है हमारा अमाउंट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट कितना है आपका, अमाउंट है आपका 3300, और प्रिंसिपल कितना है आपका 2500। क्लियर है, अब यहाँ से हम करेंगे माइनस, और 13 में से आपका जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए लग रहा है, 800 रुपए लग रहा है। अब हमें बताना है टाइम। अब टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अब या तो उसी में ही रख लो, ठीक है, या फिर थोड़ा सा चेंज कर लो। अब चेंज करोगे तो क्या भाई, फॉर्मूला होता है SI इक्वल होता है PRT अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाई का लिखने की जरूरत नहीं है। अब धीरे धीरे शॉर्ट पे आ जाओ। ठीक है, शुरुआत में बिल्कुल लॉन्ग मेथड से आपको समझा दिया है, एक एक चीज को डिटेल में लिख के। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे चीजें शॉर्ट में होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, अब केवल हमें समय बताना है, तो समय बताने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, टी हमारा क्या हो जाएगा, 100 SI, या 100 SI। देखो जब ये अल्फाबेटिकल वर्ड्स, जो लेटर्स जो होते हैं आपके, जो ये लेटर्स एक साथ लिखे हुए होते हैं जैसे PRT, तो इसका मतलब है P मल्टी R मल्टी T। ठीक है, बात एक ही है, अपॉन PR। क्लियर है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमें निकालना है समय। तो जब समय निकालना है, अब 100, तो 100 की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है, गिवन नहीं था, हमने निकाला, कितना निकाला, 800 अपॉन PR। अब P मतलब प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, 2500, और हमारे पास रेट कितना है, दर कितनी है, दर है हमारे पास 8। क्लियर है, अब 8 से होगा 800 आपका डिवाइड, तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 100। अब 2 जीरो से आपकी चलेंगी ये 2 जीरो, और 25 से कटेगा 100, तो ये होगा 4। यानी टाइम कितना आया आपके पास, 4 ईयर्स, यानी 4 वर्ष का समय। ठीक है, तो एक एक चीज अलग अलग आपसे पूछता है, कभी आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ सकता है, कभी आपसे अमाउंट पूछ सकता है, कभी आपसे टाइम, और कभी रेट। ठीक है, तो हर फॉर्मूला एक ही है। ठीक है, उसी फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के आपको सारे दूसरे फॉर्मूले बनाने होते हैं, और वहीं से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हर बार फॉर्मूला पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये आपका जो है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर आपको फॉर्मूला भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ डायरेक्टली अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टाइम आ गया आपका 4 ईयर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है,
वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्ष का x% वार्षिक दर का पर साधारण ब्याज x हो। अब इसमें सारे आपको x x x दिए गए हैं, यानी अल्फाबेटिकल एक लेटर दिया गया है, किसी भी तरीके की कोई वैल्यू नहीं दी गई है आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नहीं दी गई है, आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब पूछा क्या गया है हमें, वह धनराशि क्या होगी। धनराशि का मतलब है प्रिंसिपल क्या होगा। तो प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है, तो भाई प्रिंसिपल किस तरीके से हम निकालेंगे, तो प्रिंसिपल निकालने का होगा वही 100 मल्टी SI अपॉन RT। RT मतलब रेट मल्टी टाइम। ठीक है, अब देखो भाई 100 मल्टी, अब SI क्या है, कितना दिया गया है साधारण ब्याज, x दिया गया है, तो इसको रखेंगे x। ठीक है, मैंने इसको स्मॉल इसलिए लिखा क्योंकि अगर यहाँ पर भी मैं कैपिटल X यूज करती तो फिर वो मल्टीप्लाई और x दोनों में पता नहीं चलता कौन सा मल्टीप्लाई का साइन है और कौन सा x। ठीक है, अब रेट भी दिया, क्या दिया गया है, x दिया गया है। ठीक है, और टाइम भी हमें x दिया गया है, सारी चीजें x दी गई हैं। अब इस x से ये x हुआ कैंसिल, तो यानी हमारा प्रिंसिपल क्या आया, 100 अपॉन x। तो आंसर हमारा क्या आया, 100 अपॉन x। ठीक है, सिंपल है इस तरीके से। अब हो सकता था ये इसमें अमाउंट और पूछ लेता, तो क्या करते हम प्रिंसिपल को और अपने सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अल्फाबेटिकल लेटर्स में कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ही अगर गिवन नहीं है तो हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये तो डिवाइड ही नहीं होंगी आपस में, तो फिर उसका आंसर भी वो जो है उसी फॉर्म में देगा आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 500 रुपए का 6 महीने का 6% की छमाही दर से ब्याज आपको बताना है। अब देखो मैंने आपको वैसे तो समझा दिया है कि छमाही तिमाही वाले जो ये होते हैं, हाफ ईयरली या क्वार्टरली वाले, जो यूज किस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको वहां पर एनुअली लिखा हो तब वो चेंज करना होता है, वो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। ठीक है, शुरुआत में, बट यहाँ पर है ऑलरेडी आपको दिया गया है कि ये जो दर है, ये जो रेट है वो छमाही दर है, तो यहाँ आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए भाई अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, आगे 6 माह, यानी छमाही का मतलब ही होता है भाई 6 माह के बाद आपको एक बार देना है। ठीक है, अब महीने में तो हम रखेंगे नहीं इसको, तो हम इसको किस तरीके से पुट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपना फॉर्मूला, SI इक्वल P मल्टी R मल्टी T अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब रुपए कितने हैं हमारे पास, 500 रुपए हैं। आगे क्या दिया गया है, रेट क्या है हमारा 8%। जब छमाही दर पे ही दिया गया है तो मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर वार्षिक लिखा होता और पूछते हो छमाही दर से बताइए तो हम समय को और अपना जो है रेट को चेंज कर लेते। ठीक है, अब समय कितना है, 6 माह का समय है, 6 माह में एक बार चीज हमें पे करनी है, तो यानी हम टाइम को क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे भाई। छमाही दर से यानी 6 माह में एक बार ही तो पे करना है मुझे, वो तो एक बार एक ही लिखेंगे हम उसको, अपॉन 100। 2 जीरो से हुई 2 जीरो कैंसिल, और ये आया 8 5 जा 40 रुपीज, यानी जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 40 रुपए। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो, मिश्र धन यानी अमाउंट। ठीक है, 10:12 है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। अब देखो जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं आपको ये बोलती हूँ कि हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, ये ना हो कि जब आगे वाले चैप्टर्स पर जाओ तो वहां आप पीछे वाले चैप्टर भूल जाओ। ठीक है, अब भी अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर रेशो का भी यूज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका परसेंटेज तो आपका पूरा चलता ही रहेगा सिंपल इंटरेस्ट में क्या आगे तक। ठीक है, तो अगर आपको ये ना पता हो कि भाई ये रेशो का साइन है, इसको मुझे किस तरीके से यूज करना है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हो तो इतने अच्छे से पढ़ो कि अगर आगे कहीं उसका यूज आ जाए किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, तो फिर आपको अपने पेज पलट के दोबारा से ना देखना पड़े कि ये क्या चीज है, ये मैंने पढ़ी तो है बट बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और वो किसी के साथ ये नहीं होता कि आपने एक चीज पढ़ ली और फिर वो हमेशा आपको याद है, वो होता है रिवीजन से। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतने ही ज्यादा टाइम तक आपको वो चीज याद रहेगी, आपके माइंड में वो चीजें रहेंगी। ठीक है, तो आपको इसीलिए मैंने कहा कि डेली अपना रिवीजन जरूर करिए, रिवीजन एक दिन भी आप मिस मत करिए किसी भी वजह से। अगर किसी दिन आप नहीं पढ़ पाए हैं, कोई भी इमरजेंसी हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, आज आप अपना जो है
नहीं पढ़ाई कर पाए हैं जैसे आप डेली करते हैं, बट रिवीजन तो आप अपना बिल्कुल भी मत छोड़िए। एटलीस्ट जो आपने पहले पढ़ा है वो तो आपको रिवाइज हो जाए। भाई कुछ नया भी आज मैंने अपने जो है सीखने में नहीं जोड़ा, तो कम से कम जो मैंने पहले पढ़ा है उसको तो ना भूलूं, ये तो ज़रूर करूं। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये सारी किस चीज़ से बेहतर हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से। ठीक है, तो इसीलिए मैं हर दिन हर रोज़ हर क्लास में आपको ये जो रिवीजन रिवीजन है ये कहती रहती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं आपके पास पढ़ने के लिए। कहने के लिए वो 4-5 सब्जेक्ट हैं, बट वो 4-5 सब्जेक्ट में कितनी सारी चीज़ें हैं वो आप ही को पता है। वो सिर्फ एक वही बच्चा समझ सकता है जो तैयारी कर रहा है। वो सामने वाले के लिए बताने के लिए या कहने के लिए बहुत आसान है कि क्या है, 3-4 ही तो सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश मैथ, क्या है, 4 15 16 चैप्टर ही तो हैं, क्या है, कुछ भी नहीं है। बट ये वो वही बच्चा इस चीज़ को, इस फीलिंग को वही समझ सकता है जो तैयारी कर रहा है या जो तैयारी कर चुका है, जिसने एग्ज़ाम दिए हैं। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करना तभी पॉसिबल है जब आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे, क्योंकि इतने बड़े सिलेबस को माइंड में तभी रखा जा सकता है जब प्रॉपर रिवीजन हो, जो आपने पढ़ा है वही। क्योंकि इतनी सारी आप डेली नई नई चीज़ें सीखते हैं, अगर आप पीछे वाली चीज़ों को नहीं दोहराएंगे तो वो आपके दिमाग से निकल ही जाएंगी। ठीक है, भाई ह्यूमन माइंड है, कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि एक बार पढ़ लिया और फिर फीड हो गया कभी निकलेगा ही नहीं, तो भूलेंगे। और वो हर किसी का, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये लगता हो अपने लिए कि नहीं बस ये तो मेरे साथ ही है, मैं ही भूलता हूँ। हर कोई व्यक्ति भूलता है, जितनी भी आप चीज़ें दिन में पढ़ते हैं उसमें से कुछ ही याद रह पाती हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि भाई ज़्यादा याद रहता है, कम भूलते हैं। कुछ ऐसा है कि भाई उनको कम याद रहता है। बट ये है कि रिविज़न करेंगे तो चीज़ें आसान होंगी, अच्छी होंगी, एग्ज़ाम जल्दी क्लियर होंगे बस। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। यदि मूलधन और समय पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात 10:12 है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। अब यहाँ हमसे पूछा है कि भाई रेट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, प्रिंसिपल रेशो अमाउंट कितना दिया गया है, 10:12। अब जब रेशो वाला चैप्टर पढ़ा था तो आपको बताया था कि एक्स लेट करने की ज़रूरत नहीं है। भाई जब हम इस रेशो से हटाकर इन वैल्यूज़ को लिखते हैं तो वैसे तो इसके साथ जो है हमारी एक वैल्यू ऐड होती है। ठीक है, एक कांस्टेंट हमारा लिखा जाता है, एक वेरिएबल हमारा लिखा जाता है। बट हम उस वेरिएबल को क्यों नहीं यूज़ करते, ये ऑलरेडी मैंने आपको समझाया हुआ है रेशो चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक तरीके से मान के चलना है कि प्रिंसिपल 10 रुपये है और अमाउंट 12 रुपये है। जब प्रिंसिपल 10 है अमाउंट 12 है तो इंटरेस्ट कितना होगा, 2 होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमसे पूछा गया है दर यानी रेट। अब भाई मुझसे रेट पूछा जा रहा है तो वही जो एक फॉर्मूला है उसी को फिर से तोड़ के रेट भी निकाल लेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे, 100 मल्टी SI अपॉन प्रिंसिपल मल्टी टाइम। क्लियर है। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपके पास, 2 है। प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था आपके पास 10। और समय कितना दिया गया है, 1 वर्ष का हमें समय दिया गया है। केवल उसने पूछा है कि 1 वर्ष के ब्याज की दर। ठीक है, तो 1 वर्ष का समय है तो समय की जगह पर हम लिखेंगे 1 0 से हमारी कटेगी 1 0 और ये कितना आएगा 20%। तो आंसर हमारा कितना आया 20%। क्लियर है। तो अगर रेशियोज में वैल्यू दी गई है तो उसको भी सिंपली जैसे मैंने आपको बताया है, एक्स वगैरह कुछ भी लेट करने की ज़रूरत नहीं होती। जो वैल्यूज दी गई हैं उनको एज इट इज़ मान लीजिए कि 10 जो है हमारा प्रिंसिपल है और 12 क्या है, रेट है, वो सॉरी 12 क्या है, हमारा अमाउंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर है तो ब्याज की दर क्या होगी। अब थोड़ा सा उसने जो है क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, लैंग्वेज को। क्वेश्चन हमारा जो है हर बार क्वेश्चन आपका सेम रहता है, बस वो उस बात को दूसरे ढंग से कह देता है। कभी कभी तो वो सिंपली कह देता है और कभी कभी थोड़ा सा घुमा के, तो जिससे कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए बस। बट बात वही है, करना वही है। अब कहा, इसने क्या कहा कि किसी धनराशि को किसी वार्षिक ब्याज दर पर, यानी कि वो ब्याज हमें दर, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है। अब आगे कहा कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 25/16 है। अब जो चीज ये कह रहा है वही हम करते हुए चलेंगे।
अब इसने कहा कि जो आपका एसआई है वो मूलधन का 25/16 है, यानी एसआई हमारा 25/16 है मूलधन यानी प्रिंसिपल का। यही बात इसने कही, जो बात इसने कही एज इट इज मैंने लिख दी, कोई भी चेंज नहीं करा। अब आगे कह रहा है कि यदि जो दर है, दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर है। इसका कहने का मतलब है कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो टाइम है वो उनकी वैल्यू सेम है। यानी अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 8% का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो समय भी क्या है 8 वर्ष, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो सेम है। क्लियर है? अब यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम की जो वैल्यूज हैं वो सेम है तो दोनों एक ही हैं। अब मैंने इन दोनों को मान लिया एक्स। क्लियर है? कुछ भी मान लीजिए या मत ही मानिए आप, जैसे हमें रेट निकालना है आप दोनों को आर आर लिख लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अब आगे कह रहा है कि ब्याज की दर बताइए, तो ब्याज की दर अब हम बता सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या कि भाई एस आई हमारा इक्वल होता है PRT/100। ठीक है, अब तो देखो ये याद भी करने की जरूरत नहीं होती, जितने क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं आपको ये फॉर्मूला बिना लर्न किए क्वेश्चन को कर करके ही याद हो गया होगा। ठीक है, तो मैथ में तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल लेकर उसको बैठना है उसको पढ़ना है, क्वेश्चंस करते रहो वो अपने आप ही। और बल्कि जब आप रटते हो ना जिस चीज को, उससे लाख गुना आपको ज्यादा अच्छे से याद हो जाती हैं चीजें जब आप उसको बार बार अपनी प्रैक्टिस करते रहते हो। उसी से आपको एक बार बैठकर याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारी क्या थी 25/16p। क्यों? अभी हमें शुरुआत में कहा गया, तो भाई मैं सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर यही लिख लूं 25/16p। अब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो ऑलरेडी p ही है, वैल्यू तो मुझे नहीं दी गई तो मैं इसको p ही रहने दूं। आगे अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझसे पूछा गया है और मुझसे टाइम भी मुझे नहीं दिया गया, बट ये कहा गया दोनों की वैल्यू सेम है और मैंने दोनों को एक्स एक्स माना था, तो ये दोनों एक्स एक्स हो गए अपॉन 100। अब इस p से ये p हुआ कैंसिल। अब ये 100 है नीचे डिवाइड में, तो ये जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, यानी 25 मल्टी 100/16 इक्वल एक्स स्क्वायर। जब किसी भी नंबर की दो बार हम मल्टीप्लाई करते हैं और वो दो नंबर हमारे सेम हो, यानी दोनों वेरिएबल्स हो या कुछ भी नंबर्स हो, तो दो नंबर की जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों ही नंबर्स आपके अगर सेम होते हैं तो क्या होता है कि भाई उस नंबर का आपका स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, और जो स्क्वायर है वो इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या बनता है स्क्वायर रूट। क्लियर है? अब कर लेंगे हम 2500 और 1600 का स्क्वायर रूट। तो 2500 का क्या होगा भाई, 25 का होता है 5 और 100 का होता है 10, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 इक्वल एक्स। तो फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 4 और ये होगा 25, यानी x की वैल्यू क्या आएगी 25/2%। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज देखूँ तो मेरी ये तो आंसर होने से रहा, तीनों ही वैल्यूज मेरी क्या दी गई हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी गई हैं। तो जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी गई हैं तो हम भी अपनी वैल्यू को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 212.1%। तो आंसर क्या आया हमारा 12 सही 1/2%। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज इनडायरेक्टली भी दी जा सकती हैं कि भाई जैसे सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल की फॉर्म में हमें लिखना पड़ा और उसके बाद हम एक सॉल्व किया। क्वेश्चन करने का सबसे सिंपल रूल है, जो क्वेश्चन कह रहा है वही चीजें करते हुए चलो, आपका आंसर आ जाएगा। अपनी तरफ से दिमाग बिल्कुल भी लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब जो जो इसने कहा हम वही वही करते चले गए और आंसर आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या होगी। अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो गई। अब 7/6 गुनी का मतलब क्या था, जब परसेंटेज वैल्यू चैप्टर आपने परसेंटेज पढ़ा था तो वहां मैंने आपको बताया था नीचे होती है ओरिजिनल वैल्यू और ऊपर होता है क्या आफ्टर चेंजिंग वैल्यू। तो अब इसमें क्या कहा गया है कि ये नीचे ओरिजिनल, अब ओरिजिनल क्या होगा शुरुआत में प्रिंसिपल होगा और ये आफ्टर चेंज वैल्यू है तो ये क्या होगा अमाउंट होगा। तो यानी एक तरीके से आपको अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों ही फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिए गए हैं। ठीक है, अब जब मुझे अमाउंट भी पता है प्रिंसिपल भी पता है तो यहाँ से मैं एसआई की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो एसआई क्या होगा मेरा भाई अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
तो यानी 7 माइनस 6 इक्वल 1। अमाउंट की वैल्यू क्या आई 1। ठीक है, अब 1 ये कोई हमारी फिक्स वैल्यू तो नहीं होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, ये सिर्फ हमने अपने इस फ्रैक्शन से वैल्यू निकाली है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि ब्याज की प्रतिशत दर हमें बतानी है। ठीक है, अब देखो एक तरीके से आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी है, आपके पास प्रिंसिपल भी है, आपके पास टाइम भी है, सिर्फ आपको रेट बताना है। तो रेट हमारा वही पुराना फॉर्मूला, रेट क्या होगा 100 मल्टी SI अपॉन प्रिंसिपल मल्टी टाइम। तो 100 मल्टी, अब SI कितना निकला आपकी 1 निकली थी वैल्यू, तो 1 पुट करेंगे हम, अपॉन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था हमारा, प्रिंसिपल 6 थी तो 6 रखेंगे, मल्टी समय कितना, कितने समय के लिए पूछा जा रहा है 3 वर्ष के लिए, तो समय की जगह पर क्या रखेंगे हम 3। तो अब ये होगा 2 से डिवाइड, तो 2 से जब आप इसको करेंगे तो ये कितना आएगा 50। तो यानी 50 अपॉन 9%। अब 50 अपॉन 9% है, अब आपकी जो है ये 9 से 50 कोई कंप्लीटली डिवाइड तो होने से रहा। अब जो दो वैल्यूज हैं वो तो नहीं होंगी, जब ये कंप्लीटली डिवाइड ही नहीं हो सकता तो ये दोनों आंसर होने से रहे। अब बचते हैं दो, अब दोनों में ही नीचे 9 लिखा हुआ है, तो यानी हमें इसको चेंज ही करना पड़ेगा। और जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा आपका 9 5 45। क्लियर है, समझ में आ गया, आंसर भी आपका आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना आंसर जो है वो सॉल्व करना है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में अगर आपको वैल्यूज दी गई हैं तो आपको सबसे पहले ढूंढना है कि भाई कौन सी वैल्यू तो आपकी प्रिंसिपल है, कौन सी अमाउंट है। ठीक है, कभी कभी ऊपर वाली जो वैल्यू है वो SI भी हो जाती है। अब वो SI कब होगी उस तरीके का क्वेश्चन करेंगे तो तब मैं आपको वो चीज़ भी समझाऊंगी। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराती हूँ तो सबसे पहला जो मेरा मेन जो है मोटिव होता है वो यही होता है कि किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। चाहे मैं उस टाइप का आपको एक ही क्वेश्चन कराऊं, बट आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे या फिर जितने आते हैं, जितने भी टाइप के, वो सभी हम कवर करके चलें। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला है, किसी धनराशि पर 3/4 प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का ब्याज 210 है, तो वह राशि कितनी होगी। किसी धनराशि पर, तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, समय दिया गया है, और समय क्या है 3/4 प्रतिवर्ष, और दर क्या है 2/1/3। ठीक है, प्रतिशत। तो अब आगे ब्याज क्या दिया गया है 210 रुपए, और हमसे पूछा जा रहा है कि वह राशि कितनी होगी। क्लियर है, यानी हमें बताना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बताना है तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला हम लिख लेंगे। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होगा भाई, 100 मल्टी SI अपॉन रेट मल्टी टाइम। क्लियर है, अब जो ये रेट और टाइम है दोनों ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए गए हैं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नहीं। तो सबसे पहले इन दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इम्प्रॉपर में जब आप चेंज करेंगे तो सबसे पहले समय आपका कितना हो जाएगा भाई, 4 3 12, और 2 3 कितना होगा ये 15। तो ये होगा 15 अपॉन 4 ईयर। और जो रेट है आपका वो कितना दिया गया है आपको 2 1 अपॉन 3, यानी ये होगा आपका 3 2 6 और 1 7 अपॉन 3%। क्लियर है, दोनों ही वैल्यूज को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर चुके हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं वही वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अब आगे वैल्यूज, सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यू किस तरीके से पुट करेंगे भाई, 100 मल्टी SI कितना है 210 अपॉन, अब वैल्यूज क्या दी गई हैं 15 अपॉन 4 मल्टी 7 अपॉन 3। अब देखो, जब दो चीजें आपकी फ्रैक्शन में हो, यानी एक तो फ्रैक्शन है ही, अब फ्रैक्शन के नीचे भी अगर फ्रैक्शन हो, तो ये जो दोनों डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज हैं ये ऊपर वाले के न्यूमिनेटर में चली जाती हैं। इसको हमेशा ध्यान रखना। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी अगर दो वैल्यूज होती फ्रैक्शन में, तो यहाँ वाला भी जो डिनोमिनेटर होता वो नीचे वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी नीचे वाले का जो हर होता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले के अंश में करते हैं, और ऊपर वाले का जो हर होता है उसकी मल्टीप्लाई नीचे वाले के हर में करते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। तो यानी क्या वैल्यूज होंगी, 100 मल्टी
210 मल्टी 4 मल्टी 3 अपॉन 15 मल्टी 7। तो सबसे पहले तो ये 7 से होगा, 7 3 ज़ा 21, उसके बाद ये 3 से होगा, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, और फिर से ये 5 से होगा, 5 6 ज़ा 30। तो यानी आपके पास क्या वैल्यूज बचती हैं, 6 मल्टी 4 मल्टी 100, तो यानी 6 4 ज़ा 2400। तो आंसर हमारा कितना आता है 2400 यानी 2400। तो आंसर आपका कितना है 2400, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल था शुरुआत में वो कितना था हमारे पास 2400 रुपये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 हो जाएगा। तो अब आपको क्या दिया गया है कि आपको सिर्फ इन्होंने अमाउंट दिया है, ठीक है, और आपको टाइम और रेट दिया गया है, प्रिंसिपल आपको गिवन नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमें बताना है इसमें क्या, हमें बताना है इसमें प्रिंसिपल। अब एक चीज इसको शॉर्ट में करने की समझते हैं भाई। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप किसी भी चीज को परसेंटेज में मान के चलते हैं तो कितनी माननी होती है 100, यानी 100% की वैल्यू कितनी होती है, 100% की वैल्यू 1, मैंने आपको बताया था ये होती है। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है, वो है हमारा 100%, ठीक है, क्लियर है। तो प्रिंसिपल है मेरा 100%। अब भाई प्रिंसिपल मेरा 100% है और 100 की वैल्यू क्या होती है इसकी 1 होती है, तो मेरा यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट भी निकल सकता है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट होगा मेरा PRT अपॉन 100। भाई जब P 100% की वैल्यू 1 है, या फिर चलो 100% की वैल्यू 100 ही है, ठीक है, तो अब P मुझे कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, मल्टी 4 दिया गया है अपॉन 100। तो यानी 8 4 सा कितना, हाँ 32 आ गया। तो यानी मेरा सिंपल इंटरेस्ट भी मुझे पता चल गया कि भाई SI कितना है। अब जब मुझे SI भी पता है और मुझे पास प्रिंसिपल भी 100% है, तो यानी अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यानी अमाउंट कितना होगा 100% प्लस 32%, यानी कि आपका अमाउंट कितना आया 132%। अब इस 132% की आपको फिक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू भी दी गई है, तो इस 132% की वैल्यू आपको रियल वैल्यू क्या है, तो 132% इक्वल किसके है 6600 के, क्लियर है। अब भाई जब 132% की वैल्यू 660, अब हमें क्या बतानी है, हमें बतानी है प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल हमने क्या माना था 100%, तो 100% की वैल्यू मुझे बतानी है। तो जब 132 की वैल्यू 660 है तो 100 की वैल्यू आसानी से हम बता सकते हैं। तो भाई 100% की वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू हमें बतानी होती है उसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं ऊपर हमेशा, और जो हमें गिवन होती है उसको लिखते हैं हम नीचे, ठीक है, समझाया हुआ है ऑलरेडी, कोई नई चीज नहीं है। अब 132 से 66 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11 एंड 11 2 जा 22 और 11 6 जा 66, फिर से ये 12 से कटेगा, 12 5 जा 60। तो यानी इस 100% की वैल्यू आपकी कितनी आई, 5000, क्लियर है। तो यानी जो हमारा प्रिंसिपल था वो कितना था 5000। तो अगर एक मेथड तो है कि आप x मान के चलो, भाई आप मानो प्रिंसिपल को x, फिर आप इस x से जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालो, फिर आप अपनी अमाउंट के सामने वैल्यू पुट करो, फिर x की वैल्यू निकालो। तो x हमें मानना ही नहीं है, ठीक है, x वाली चीजें हम करते ही नहीं है सॉल्व। तो दूसरा मेथड और इजी मेथड, सिंपल मेथड आपके पास क्या है कि आप परसेंटेज का यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसीलिए परसेंटेज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका डायरेक्टली क्वेश्चन 1 या 2 आता है एग्जाम में, ठीक है, बट इनडायरेक्टली आपका, अब ये क्वेश्चन है ये हमने परसेंटेज से ही सॉल्व किया है, तो इनडायरेक्टली हर चैप्टर में काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहां आपका इसका यूज देखने के लिए मिलता है, इसीलिए ये चैप्टर आपको पहले पढ़ाया गया है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी वो परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ पहले उस चैप्टर को ज़रूर पढ़िए, ठीक है, तब आप इसको सॉल्व कीजिए। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहने वाला है आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 24% वार्षिक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगी।
तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। 496 आपका जो है क्या दिया गया है, अमाउंट आपको दिया गया है, ठीक है। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है प्रिंसिपल। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को पहले आप खुद ट्राई करेंगे और अगर नहीं होता है तो आप फिर सॉल्यूशन देखेंगे। वैसे हो ही जाना चाहिए, अभी समझाया है। अब जो पहले अभी आपको समझाया वहां भी मैंने आपको एक चीज करके दिखाई थी, अब बट यहाँ पर हम इसको बिल्कुल डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल डायरेक्टली कैसे, हम मानते थे कि भाई 100% हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस, और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो आता है आपका रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करके, यानी 6 4 24। तो और इन दोनों को सम क्या होता है, अमाउंट, और अमाउंट हमें कितना दिया गया है 496। अब जब 496 दिया गया है यानी 124 की वैल्यू कितनी है 496, ठीक है। अब यहाँ से हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। किस तरीके से भाई, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उस वैल्यू को हम रखते हैं ऊपर, और नीचे क्या रखी जाती है, नीचे रखी जाती है हमेशा जो गिवन वैल्यू होती है। तो गिवन क्या है आपको 124। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 124 को 496 से। अब देखो ना, तो मुझे 124 का टेबल आता है, ठीक है। अब हम किस तरीके से करेंगे कि भाई आप ये देखो कि 124 जो है, 124 की जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 4, और आपकी जो वैल्यू है इसकी यूनिट डिजिट क्या है 6। तो मैं 4 में कितने की मल्टीप्लाई करूं कि वो 6 बने, ठीक है। तो भाई 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16, तो 16 की यूनिट डिजिट क्या होगी, 16 की यूनिट डिजिट 6 होगी, ठीक है। तो अब यानी अगर आप 124 की मल्टीप्लाई करते हैं 4 में तो आपको क्या मिलेगा, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 1 9। और तो ये जो है वैल्यू जब आप देखते हैं तो लगभग में आपकी उसी के आसपास की अगर आपको नजर आ रही है, तो आप हमेशा अपनी यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हैं कि भाई यूनिट डिजिट में कितने की। भाई अब आप ये एक बात देखो, जब यहाँ पर 4 है तो मैं 4 में कितने की मल्टीप्लाई, भाई यहाँ पर अगर मेरा 124 है तो मैं यहाँ पर जिस नंबर के भी इसमें मल्टीप्लाई करूंगी सेम मेरा वही नंबर बनेगा, या फिर एक ऐड हो सकता है पहले वाले की वजह से। तो अब यहाँ पर भी अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई इस 1 में करूँ तो 4 ही बनेगा। अब यहाँ पर भी जो मेरी थर्ड प्लेस पे डिजिट है वो 4 ही है। तो इससे आपको थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि आपका ये नंबर किस नंबर के आसपास हो सकता है, या किस नंबर की मल्टीप्लाई करके ये हमें मिलने वाला है। क्लियर है। तो देखो अब ये हमने देख लिया कि हमारा कितना टाइम चला, ये 4 टाइम्स चला, तो ये कितना आया 4 मल्टी 100 यानी 400। तो आंसर हमारा कितना आ गया, आंसर आया हमारा 400। तो प्रिंसिपल हमारा निकल गया है, ठीक है। तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर का मैंने आपको इंट्रो काफ़ी अच्छे से दे दिया है, समझा दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, किस तरीके से हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है या अमाउंट निकालना होता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है हमने आज बेसिक क्वेश्चन इसके किए हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन इसके रह गए हैं या कुछ टाइप अभी आपके बचे हुए हैं, वो हम आगे की अपनी क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, तो अब आप इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।